हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर चल रहा था और उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में आपको इमेज फॉर्मेशन कराऊंगा। तो पहले हम किस में करेंगे? कॉनकेव में करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, जिसे कि रूल कहा जाता है। कि 4 रूल हैं। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि जब भी कोई पैरेलल लाइट आएगी और वह मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान रखिएगा, बाकी जब हम फॉर्मेशन करेंगे उस समय फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि जब भी कोई पैरेलल लाइट आएगी और वह मिरर सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 2 हमारा क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रेज आएगी और वह फोकस से होकर जाएगी और तब अगर मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो वह लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइट रेज अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, यानी कि रूल नंबर 3 हमारा क्या आता है कि अगर कोई लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, तो वह उसी डायरेक्शन में क्या होगी? मुड़ जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डायरेक्शन में जिस रे से लाइट आ रही है उसी लाइट में वो क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी। और 4th रूल हमारा क्या है कि कोई भी लाइट अगर किसी प्रकार का एंगल बना के आती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है मिरर के, तो वह जितना एंगल बना के आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो चलिए अब हम लोग करेंगे अपना इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम कि अब हम सबसे पहला जो करेंगे उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी कि अनंत पे रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? कॉनकेव मिरर बनाते हैं। और कॉनकेव मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सो हम लोग जानते हैं, जो कि मिरर के मिड पॉइंट पोल से होकर गुजरती है। यहाँ पे होगा फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा कि लाइट कहाँ से आएगी? तो लाइट आएगी इन्फिनिटी से आएगी। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें तो पता नहीं हो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम सिर्फ एक लाइट रेज को आता हुआ दिखाएंगे। तो देखिए एक लाइट रेज आता हुआ दिख रहा है हमारा। अब ये लाइट रेज आई और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई। तो आपको पता है कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद रूल नंबर 1 क्या है कि वह कहाँ से होके गुजरेगी? तो फोकस से होके गुजरेगी। तो इस रेज को हम क्या करेंगे? फोकस से होके गुजार देंगे। इस रेज को हम क्या करेंगे? फोकस से होके गुजार देंगे। ये देखिए हमारी पहली रेज जो है वो फोकस से होके गुजर गई। अब जो जानने वाली बात है और समझने वाली बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट निकल सकती है, यानी कि अनंत लाइट निकल सकती है। आप जितने चाहे उतने लाइट उससे निकाल सकते हैं, लाइट की रेज निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा निकालने पे क्या होगा कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम मात्र 2 रेज को निकाल के दिखाएंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो बस समझने से है। तो दूसरी लाइट हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको नीचे से निकाल के, जिससे कि इमेज थोड़ा साफ साफ बने, इसलिए नीचे से निकाल के दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से भी एक लाइट आई और पैरेलल लाइट और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के कहाँ से होके जाएगी? तो फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों रेज जो है वो कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। और इमेज मैंने जब बताया था उसमें मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जब भी ये जो मिरर है, मिरर के उस साइड, यानी कि जिस साइड में क्या रखा हो? हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो, उस साइड जब रेज मिलती हैं
एक्चुअली में तो क्या होता है, जहाँ पे दोनों रेज कटती हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इमेज बनेगा। अब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ अगर मिलेंगी तो क्या होगा, एक्चुअली में मिलेंगी यानी कि हमारा रियल इमेज बनेगा। और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में यानी कि मिरर के बिहाइंड यानी कि पीछे इस साइड में अगर मिलेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर रियल इमेज बनता है तो वो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। और वर्चुअल इमेज बनता है तो वो हमारा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा यानी कि सीधा। तो ये मैंने समझा तो दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये जो इमेज बना उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 क्या है कि कहाँ पे बना, तो एट फोकस। कहाँ पे बना, फोकस। आप देख सकते हैं कि दोनों रेज फोकस पे मिल रही हैं, तो कहाँ पे बना, तो एट फोकस पे बना। अब फोकस पे बना तो इमेज जो बना उसका साइज क्या है, तो आप देखिए कि दोनों रेज जब मिल रही हैं तो यहाँ पे कोई साइज बन रहा है, एक बिंदु आकार का बन रहा है, एक पॉइंट आकार का बन रहा है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एक पॉइंट आकार का बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुत छोटा बन रहा है यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा। क्या होता है, बहुत ही छोटा। उसके बाद अभी मैंने बताया कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस तरफ हमारा इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और अगर रियल बनेगा तो जब भी रियल बनता है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगा यानी कि उल्टा ही बनेगा। तो आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पहला वाला। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है दूसरे इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा, अब क्या करना है कि इसमें भी हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। अब जैसे बताता हूँ आपको, पहले हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर से होके क्या गुजरेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा। क्या गुजरेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा जो पोल से होके जाएगा। ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। अब एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि इन्फिनिटी से मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये मैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, इसलिए अब हम ऑब्जेक्ट का कुछ साइज दे सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, इसका हम कुछ साइज दे सकते हैं, तो ये मैंने साइज दे दिया। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट आएगी। क्या होगा, जो कि हमारा रूल है कि इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट आएगी। जो पैरेलल लाइट क्या होगी, मिरर के सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी हमारा, क्योंकि रूल नंबर 1 यह कहता है। दूसरा रूल अब यहाँ पे लगेगा। अब एक लाइट को मैंने पैरेलल लाया और मिरर सरफेस से टकरा के फोकस से गुजरी। दूसरा लाइट को हम क्या करेंगे कि फोकस से गुजारेंगे। दूसरा जो लाइट लाएंगे अब उसको फोकस से क्या करेंगे, हम गुजारेंगे। अब जो दूसरी लाइट फोकस से होके गुजरेगी, तो आपको पता है कि अब रूल नंबर 2 कि जब भी कोई लाइट फोकस से होकर गुजरती है और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो वो रेज क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई तो अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखिए कहाँ पे मिल रहा है, दोनों रेज जो हमारी हैं इस बिंदु पे मिल रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इसी पॉइंट पे होगा। इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, इमेज उतना सही नहीं बन रहा है, जब आप इसको अपने कंस्ट्रक्शन बॉक्स से बनाइएगा तो वो बहुत सही बनता है। तो इमेज इस पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़। इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि इमेज कहाँ बना, तो बिटवीन सी या एफ एंड सी या सी एंड एफ एंड
सी, एफ एंड सी मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आप ध्यान रखिएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहाँ बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। अब डिपेंड करता है कि साइज क्या है, ये जो इमेज बना उसका साइज क्या है। तो ये साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब तीसरी प्रॉपर्टी, आपको पता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन मेरा उसी तरफ बन रहा है, यानी कि क्या होगा, रियल होगा। और जब भी रियल होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने इमेज फॉर्मेशन नंबर 3 पे। सबसे पहला हमने क्या रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पोजीशन था। दूसरा हमने क्या रखा था, दूसरे में शायद लिखना भूल गया था, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे में हमारा ऑब्जेक्ट जो था वह इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका देखा मैंने कि इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ। अब तीसरा क्या हुआ कि उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम कहाँ पे आएंगे कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट सी, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो फिर से देखते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक कॉनकेव मिरर। हमने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया। और कॉनकेव मिरर के बीचों बीच क्या गुजरती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है जो मिरर के पी पॉइंट यानी कि ध्रुव से होकर जाती है, यानी कि ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी से एक स्टेप आया तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। अब हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यहाँ से एक रे आएगी पैरेलल, और रूल नंबर 1 के तहत जो भी पैरेलल ले आती है वो कहाँ से गुजरती है, तो पैरेलल रे जो आती है वो फोकस से होके गुजरती है। ये हमारा है रूल नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल रे फोकस से होकर गुजरी। दूसरा रे जो हम निकालेंगे उसको फोकस से होकर गुजारेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 2 कम आएगा कि फोकस से जो है दूसरा रे आया वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। और फोकस से होकर गुजरने के बाद कहाँ जा रहा है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। और फोकस से गुजरने के बाद जब भी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा तो वो रे क्या होगा, हमारा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हमने ये डायमेंशंस जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली लिया नहीं है। हमने ये डायमेंशंस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली लिया नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कहाँ से होके गुजरेगा, बिल्कुल भी पैरेलल आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दोनों लाइट्स क्या होंगी, कट जाएंगी। इस पोजीशन पे दोनों लाइट्स कट जाएंगी, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इमेज का फॉर्मेशन जो होगा हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको देखिए कि अगर ये डायमेंशंस इक्वल लिया जाए तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पी, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सी। एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होता है लेकिन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रूल नंबर 1 से पैरेलल लाइट आएगी और वो लाइट कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। और दूसरी लाइट हमारा क्या आएगा, फोकस से होके जाएगा, जो कहाँ से मिल जाएगा, आके यहाँ इस पोजीशन पे मिल गया। यानी कि दोनों रेज कहाँ पे मिल रही है, इस पोजीशन पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखें, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। अब इसके साइज़ की बात करेंगे तो साइज हो जाएगा सेम साइज का, जो अभी तक क्या बन रहा था, स्मॉल बन रहा था। अभी तक क्या बन रहा था, स्मॉल बन रहा था। अब क्या बनेगा, जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यानी कि सेम साइज़ का इमेज बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रियल, और रियल होगा तो इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल होगा तो इन्वर्टेड तो होगा ही, यानी कि उल्टा तो होगा ही।
इस इमेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सही तरीके से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। बस जो 4 रूल बताए हैं वही रूल लगेगा और आराम से इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप डायमेंशंस इक्वल लेते हैं तो आपको बनाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, डायमेंशंस बस इक्वल होने चाहिए। अब चलते हैं चौथे इमेज की ओर। चौथा इमेज हमारा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन C एंड F। अब क्या हुआ कि अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब मैं C पे आया था, अब मैं कहाँ आया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट F के बीच में। तो चलिए हमने ये क्या बना दिया, मिरर बना दिया। मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, बीच से प्रिंसिपल एक्सिस भी आ गई। ये हो गया पोल, ये हो गया F, ये हो गया C। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट आएगी और वह मिरर के सरफेस से टकरा के रूल नंबर 1 के तहत क्या हो जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, जो कि आपको पता है। कहाँ से होके गुजर जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। दूसरी लाइट कहाँ से आएगी, फोकस से होके जाएगी, जो मिरर के सरफेस से टकरा के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिरर के सरफेस से टकरा के हमारी पैरेलल हो जाएगी। अब ये कहाँ पे कट रही है, तो दोनों इस पोजीशन पे कट रही है। तो इस पोजीशन पे कट रही है तो इमेज का फॉर्मेशन भी हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पे होगा। इमेज का फॉर्मेशन भी हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पे होगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि इमेज कहाँ बना। तो अब इमेज देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बना, यानी हम कह सकते हैं बिटवीन C एंड इन्फिनिटी। अब क्या बन रहा है, C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। क्योंकि देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके आगे क्या है, हमारा इन्फिनिटी ही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरा, साइज कैसा बनेगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि स्मॉलर से शुरू हुआ था, क्या हुआ था, स्मॉलर से शुरू हुआ था, उसके बाद सेम साइज का आया, अब क्या होने लगा, लार्ज होने लगा, यानी कि बड़ा बनने लगा। उसके बाद अभी भी मिरर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि रियल बनेगा। और जब भी रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने इमेज नंबर 5 की ओर। चलिए तो अब चलते हैं इमेज नंबर 5 की तरफ। अब 5वां इमेज हमारा बनेगा। पहला इमेज हमने कहा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, दूसरा हमने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तीसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, चौथा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। अब 5वां क्या करेंगे, एक स्टेप और भागेंगे और फोकस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ये नंबर 5 होगा, फोकस पे रखेंगे। तो चलिए पहले एक क्या बनाते हैं, हम मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर हमारा बन गया। कॉनकेव मिरर के बीचों बीच लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा जो कि पोल से होके जाएगा। ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। बस रूल्स याद रखने हैं, सब कुछ बनेगा। मेनली 2 रूल के ही यूज होते हैं। अब क्या हुआ कि अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट फोकस। कहाँ है ऑब्जेक्ट हमारा, फोकस पे है। तो क्या होगा कि फिर फोकस से एक पैरेलल लाइट आएगी और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 तरह के इमेज फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी बुक में या कोई टीचर कुछ अलग तरीके से बताएगा, कोई टीचर कुछ अलग तरीके से बताएगा, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। अब क्या होगा कि पहली लाइट तो यहाँ से गई फोकस से, और दूसरी लाइट को रूल नंबर 3 के हिसाब से हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाएंगे। कहाँ से होके लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके हमने
इसको लाया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाया तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आती है रूल नंबर 3 के हिसाब से उसी पाथ में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। क्या होती है, उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है और दूसरी लाइट फोकस से होकर जा ही रही है और अब यह कहीं मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं टकरा रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों लाइट्स हैं लगभग पैरेलल लाइट्स हैं। ये जो दोनों लाइट्स हैं क्या है, पैरेलल लाइट्स हैं। तो क्या ये दोनों लाइट्स कहीं पे जाके मिलेंगी, ये दोनों लाइट्स क्या कहीं पे जाके मिलेंगी? तो कहने की बात तो ये है कि कहीं पे नहीं मिलेगी, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, यानी कि अनंत पे जाके मिलेगी। तो जब अनंत पे यानी कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। अब वो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो इसका साइज़ क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो साइज़ का कुछ पता नहीं है, तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या होता है, बहुत बड़ा। जैसे मैंने हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा बताया था, बिंदु आकार का, उसी तरह से हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है बहुत बड़ा। अब अभी भी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज हमारा उसी साइड में बन रहा है, तो हम कहेंगे कि रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यही इमेज जो है बहुत जगह पे बहुत टीचर या आपको इस तरह से होगा बनाते हैं। देखिए मैं सिर्फ बना के बता देता हूँ, दोनों सही है, आप जो बना सकें दोनों क्या है, सही है। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। एक पैरेलल लाइट आई तो रूल नंबर 1 के हिसाब से कहाँ से होके गुजरी, फोकस से होके गुजरी। अब मैंने रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको दूसरा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता हुआ दिखा है। यहीं पे क्या करते हैं कि एक लाइट और इसी फोकस से निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, पोल से टकराते हैं। क्या करते हैं, पोल पे पॉइंट आउट करते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट है पोल पे, तो पोल पे जब पॉइंट आउट करेगी तो यहाँ पे मैंने रूल नंबर 4 बताया था कि अगर कोई लाइट रेज जो है मिरर सरफेस पे किसी एंगल से आती है तो उसी एंगल से क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस कंडीशन में भी आप देखिए तो ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइट्स की तरफ आगे बढ़ रही है। ये क्या है, एक पैरेलल लाइट्स की तरफ आगे बढ़ रही है और ये भी कहीं नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये एक इमेज ऐसा भी इसी का बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब चलते हैं हमारा इमेज नंबर 6 जो कि हमारा कॉनकेव मिरर का लास्ट इमेज फॉर्मेशन है। अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक स्टेप फिर से आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो फोकस और पोल के बीच में करेंगे। तो चलिए, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से होके जा रही है। ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब हमारा इमेज कहाँ पे रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो फिर से एक पैरेलल लाइट आएगी, मिरर सरफेस से टकराएगी और कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजर रही है, फोकस से होके गुजर रही है। और दूसरी लाइट को हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारेंगे। कहाँ से होके गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारेंगे, जो कि क्या होगी, फिर इसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी रूल नंबर 3 के हिसाब से। अब आप देखिए कि फिर वही कंडीशन आ रहा है कि दो लाइट्स जो हैं वो दो डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाइट आगे कहीं जाके नहीं मिलेगी। अगर आपको फिर से आप यह कह सकते हैं कि सर ये लाइट तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है। अगर पहली बार पहला पहलू को इस्तेमाल करके हम इसको इन्फिनिटी पे मिलाएंगे तो अगली बार अगर सेम चीज़ आ रहा है तो उस पहलू को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी काम या तो होता है या तो नहीं होता है, होगा तो कैसा होगा और नहीं होगा तो कैसा होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो अब इस इमेज फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे कि इसको पीछे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे।
रेज को क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। और जब हम दोनों रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो वो मान लीजिए कि इस पोजीशन पे आके मिलेगी। तो अब हमारा इमेज जो बनेगा इस पोजीशन पे बनेगा। अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं लिखूँगा, तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा कि कहाँ बना, तो बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के क्या बना, पीछे बना। अब आपको पता है कि मिरर के पीछे बना, कैसा बना, तो मैग्नीफाइड बना, लिख दीजिए, मतलब बड़ा बना, या लार्जर लिख दीजिए, मैग्नीफाइड में लिख देता हूँ कि बड़ा बना, क्योंकि बड़ा साइज बना है, ऑब्जेक्ट साइज से क्या है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है। तीसरा क्या होगा कि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उस तरफ नहीं बना है, मिरर के पीछे बना है। तो मैंने बताया था कि जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट, यानी कि सीधा बनेगा। अब 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ आपको बता देता हूँ ट्रिक, थोड़ा सा याद करने का। मान लीजिए कि ये मिरर है, ये एफ है, ये सी है। अब सबसे पहले जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो हमारा कहाँ बना था, फोकस पे बना था। कहाँ बना था, इन्फिनिटी से ले आई थी तो फोकस पे बना था। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी से आई तो फोकस पे, ये पहला आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करना है कि दूसरा बना था इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा, तो फोकस से एक स्टेप इधर आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि दूसरा यहाँ पे बनेगा। तीसरा क्या हुआ कि फिर यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, तो आप भी यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दीजिए। चौथा कैसा बना, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ाया हमने, तो आप सी से एक स्टेप इधर आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ा, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा दीजिए। और लास्ट वाला तो आपको पता है कि पीछे बढ़ेगा, यानी कि इधर से एक स्टेप आगे बढ़ाना है, इधर से एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो इधर से भी एक स्टेप आगे बढ़ाना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर की ओर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज फॉर्मेशन होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जब हम फिर से क्या रखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड एट इन्फिनिटी। इसमें भी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, इन्फिनिटी पे रखूँगा। और आपको पता है कि इस तरह से बनता है हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा, पोल से होके गुजरेगी। अब देखिए यहाँ पे तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरह सा सर्कल बना रहा है, तो इस तरह का सर्कल बनाएगा तो उसका सेंटर और फोकस भी क्या होगा, इधर होगा। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है, ये है। तो जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ऑब्जेक्ट को, तो हम उसी तरफ रखेंगे। तो अब इन्फिनिटी से क्या होगी, एक लाइट रेज आएगी, और एक लाइट रेज इन्फिनिटी से होके आएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि डाइवर्जिंग। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट्स आएंगी, लेकिन हम 2 लाइट्स लेके दिखाते हैं। तो एक लाइट और लाते हैं, एक लाइट को क्या करते हैं, और लाते हैं। ऊपर से भी ला सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ से लाया, और ये भी क्या हुई कि ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से कोई भी पैरेलल लाइट जब आती है और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तो वह किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें भी वही रूल काम आएगा। तो यहाँ तो डाइवर्ज हो रही है, तो हम इस लाइट को क्या करेंगे कि फोकस से होकर गुजार देंगे। कहाँ से होकर गुजार देंगे, वर्चुअली, यानी कि काल्पनिक तौर पे हम क्या करेंगे, फोकस से होकर गुजार देंगे। और दोनों लाइट कहाँ पे मिली, फोकस पे मिल गई। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अब क्या हो जाएगी, दोनों लाइट कहाँ पे मिली है, हमारी फोकस पे मिली है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, पहला कि कहाँ बना इमेज, तो एट फोकस पे बना। कैसा बना, तो हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, यानी कि बहुत छोटा बना। अब मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड, यानी कि बिहाइंड द मिरर बना है, तो कैसा कह सकते हैं, वर्चुअल बनेगा। जब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं, दूसरा। अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट एनी पोजीशन, कहीं भी रख देते हैं, क्या रखते हैं, एनी पोजीशन। हम अब कहीं भी इसको रख देते हैं, कहीं भी इसको रख देते हैं, ठीक है, एनी पोजीशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा मिरर, ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहीं भी मैं इसे रख देता हूँ। अब पहली राइट रे जो आएगी पैरेलल, ठीक है, वो क्या होगी कि टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज हो जाएगी तो आपको पता है रूल नंबर 1 के हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे और कहाँ पे मिला देंगे, हम फोकस पे मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे, फोकस पे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। अब दूसरा लाइट जो हम यहाँ से गुजारेंगे उसको कहाँ से गुजारेंगे, तो दोनों तो फोकस से गुजारेंगे नहीं, तो इसको गुजारते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरे लाइट को हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजार देते हैं। जब इस लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजार रहे हैं, ये वर्चुअली जा रही है, ठीक है, ये भी यहाँ से होके रिफ्लेक्ट ही होगी इस तरह से, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको कहाँ मिला देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिला देंगे। तो यहाँ पे कट रही है दोनों, कहाँ पे कट रही है, इस पोजीशन पे कट रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। किस पोजीशन पे बनेगा, इस पोजीशन पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर बनेगा इमेज, तो लिख देते हैं बिटवीन, कहाँ पे हमारा बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो स्मॉलर साइज़ का बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से तो स्मॉल ही है ना, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और अब मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड में बन रहा है, तो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो ये दो इमेज फॉर्मेशन हमारे थे, ये दो इमेज फॉर्मेशन हमारे थे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो उम्मीद है कि कॉनकेव के 6 और कॉन्वेक्स के 2 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए।